हेलो बच्चों, फाइनली आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्स पर आप कैसे जाकर एमपीपीएटी की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और कैसे कॉलेज आपको फिल करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ठीक है, क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस पर जैसे ही आते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं बच्चों तो एक ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑफ कैंपस पीएटी काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इस ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करेंगे। 3rd नंबर वाले ऑप्शन पर क्या करना है बच्चों, आपको क्लिक करना है ऑनलाइन की जगह में। तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा बच्चों, बिना उसके होगा नहीं। तो आपको न्यू यूजर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है बच्चों। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, अपना नाम जैसे रमाकांत है, आप एमपी से हैं तो एमपी से जो भी आपका नाम है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। जैसे मैं छिंदवाड़ा से हूँ, छिंदवाड़ा से। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, यूज़र नेम डाल दीजिएगा जो भी आपका यूज़र नेम हो बच्चों, ठीक है। पासवर्ड डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अवेलेबल क्या बोल रहा है, इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपको यहाँ पर कोई भी नया नाम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप एक कोई भी नाम दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप नाम दे के आगे आएंगे बच्चों, ठीक है, तो ये देखा इस अवेलेबल लिखा होगा, ठीक है, कि भाई ये जो लिंक जो आपने बना हुआ है ये अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डाल दीजिएगा, अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, 4-5 नंबरों का जो भी पासवर्ड है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को रीटाइप करना पड़ेगा। जैसे मान चलो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 जो भी कुछ देना है आपको, एक पासवर्ड भर दीजिए यहाँ पर, एक कोई भी, उसी पासवर्ड को आप रिपीट कर दीजिएगा। और क्या करना है बच्चों, सेव करना है। मतलब ये पासवर्ड आपका क्या हो गया बच्चों, बन चुका है, ठीक है, आईडी पासवर्ड बन चुका है। तो आपकी यूजर नेम रहेगा ये, और पासवर्ड आपने जो यहाँ पर डाले हैं वो, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम डाल देते हैं और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आईडी पासवर्ड आप जैसे ही डालोगे, ठीक है बच्चों, तो ये आईडी पासवर्ड आप जैसे डालोगे उसके बाद में क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर साइन इन करना है। क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर साइन इन करना है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, RVSKVV ग्वालियर पीएटी ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग 2020-21। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर ही वाला ऑप्शन जो लिखा है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक AG इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें आपके किसी काम की नहीं बच्चों। आपको ये फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा बच्चों आपको। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं बच्चों तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों की दस्तावेजों का सत्यापन बीटेक वालों को, सिर्फ बीटेक वालों को, BSc फॉरेस्ट्री वाले के लिए और हॉर्टिकल्चर वाले के लिए अपने पास के कोई भी कॉलेज जो अभी लिस्ट में आपके आने वाले हैं, इन कॉलेज पे जाके सत्यापन करना है। लेकिन सिर्फ बीटेक वालों को बोल रहा है क्योंकि जबलपुर में ही होगा। मतलब जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं उनको सबको कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, जबलपुर कॉलेज जाना पड़ेगा बीटेक के क्या करवाने के लिए, दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला काम है। हालांकि फिर भी आप अपने एरिया के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एग्रीकल्चर के, वहां पर जाके एक बार बात करके देखिएगा, शायद यदि वहां पर हो जाए तो। लेकिन पहले बात कीजिएगा, डायरेक्ट करवाने मत पहुंच जाइएगा। यदि वो बोलते हैं कि भाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको जबलपुर का ऑप्शन दिया उन्हें, सिर्फ जबलपुर में ही होगा, ठीक है। तो ये जबलपुर में होगा, इसलिए आप लोग पहले एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, ठीक है। और इस पर क्या करेंगे बच्चों, आप लोग ये इसको पूरा रीड कीजिए कि भाई आपने सब रूल्स रेगुलेशन पढ़ चुका है, और क्लिक ऑन द बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे ऑप्शन है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, रोल नंबर। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक बच्चे का रोल नंबर डाल के आपको बता देता हूँ बच्चों, ये रोल नंबर डाल दिए। और यहाँ पर क्या डाल देंगे बच्चों, हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं उस बच्चे की, मान के चलिए कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार आईडी बना ली तो उस आईडी से और कोई बच्चा नहीं कर सकता, आप दूसरे बच्चे भी क्या कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड एक बार बन चुका, वहाँ पर सारे लोगों के एडमिशन हो जाएंगे। जैसे 100 डिटेल में जैसे आप जाएंगे बच्चों, तो ये 100 डिटेल हो गई है इस बच्चे की। इस बच्चे का नाम मान के चलिए क्या है, ठीक है, ये बच्चे का नाम हो गया आयुष देशमुख, ठीक है। और ये उसके फादर का नाम भी हो गया, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं बच्चों, कोई भी मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं यदि मोबाइल नंबर है तो। ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा डलवाते समय, ठीक है। इस पर मैसेज आ जाएगा आपको, यदि कौन सा कॉलेज मिला है तो मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पर इस टाइप से कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा बच्चों। 2 मोबाइल नंबर है तो 2 मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालना जरूर भूलें, ठीक है, ना भूलें। तो आप यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी जो भी आपके पास में हो, मान के चलिए मैं इस टाइप से एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर जो भी आपको डालना होगा, ठीक है, पूरी ईमेल आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये पूरी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा आप, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल। और यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा बच्चों, आप दूसरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, एक आपका एक आपके पेरेंट्स का। उसके बाद में कॉलेज आप कैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पेमेंट शीट उन्हीं को मिलेगी जिनके में पेमेंट शीट का ऑप्शन आएगा। जैसे इस बच्चे ने पेमेंट शीट का ऑप्शन नहीं भरा है, कहीं भी पेमेंट शीट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके में पेमेंट शीट का ऑप्शन नहीं खुलेगा बच्चों, ठीक है।
अब एक दूसरे बच्चे का जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो एक दूसरे बच्चे का भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कि उसको में पेमेंट शीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरे बच्चे का भी मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं दूसरे बच्चे का आपको बता रहा हूँ ओपन करके। आप एक ही आईडी से काफ़ी बच्चों का कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी लोगों को अलग अलग बनाना पड़े, हालांकि लेकिन आप लोग अपनी आईडी अलग से बनवा लीजिएगा बच्चों। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बाकी बच्चों का भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी रोल नंबर डाल देते हैं हम लोग बच्चों का, ठीक है। तो मैं एक बच्चे का और डाल के बता रहा हूँ जिसने पेमेंट शीट फिल किया था। जैसे एक बच्ची है हमारी, ठीक है, उसका ये रोल नंबर है, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों के हैं जिनके कम नंबर है थोड़े से, ठीक है, जिस पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना जाए बताने से। तो ये देखिए, ये खुशबू सोनेकर है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर, ये देखिए इसने क्या भरा हुआ है यहाँ पर, फ्री सीट फ्री सीट फ्री सीट, सारी फ्री सीट है। तो इसकी भी पूरी की पूरी कैसी सीट है बच्चों, फ्री सीट है ना। कैसी सीट है बच्चों, टोटल कैसी सीट है बच्चों, फ्री सीट है। तो ये फ्री सीट और ये नॉर्मल सीट में क्या डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जिनने शुरुआत में फिल किया होगा उनको ही क्या मिलेगा, पेमेंट शीट मिलेगा, बाकी लोगों को पेमेंट शीट का ऑप्शन नहीं आएगा बच्चों। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब ये गलती आपसे हो गई है, अब ये सुधारी नहीं जा सकती, ठीक है। तो जैसे अब मैं मान चलो इसका चेंज करके किसी दूसरे बच्चे का करके दिखाऊं आपको, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे बच्चे का करके दिखाता हूं, मान के चलिए। अब देखिए आप एक बार, ठीक है, एक नए बच्चे का ले लेते हैं, ठीक है। तो उस नए बच्चे के लिए हम लोग करके देखेंगे कि उसको क्या मिलेगा। जैसे मान के चलिए बाहर आ गए हम, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। जैसे इसको हम पढ़ के क्या करते हैं, ओके करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा। तो रोल नंबर में हम किसका डाल देते हैं, एक नए बच्चे का डालते हैं जिसने पेमेंट शीट ले चुका है, ठीक है। तो पेमेंट शीट वालों बच्चों का डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट शीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बच्चे का। तो ये पेमेंट शीट है या नहीं इसके पास में, तो ये भी हम आप यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस बच्चे के पास में पेमेंट शीट है या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से फिल करना बच्चों। थोड़ी सी गलती यदि आपकी होगी तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इस बच्चे का भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अभ्यर्थी के द्वारा प्राथमिकता क्रम का चुनाव किया जा चुका है, अब केवल प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, कृपया मॉडिफाई ब्रांच, ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक के द्वारा प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन कर दें। हाँ, आप भैया जिसने ये भी आप याद रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये, ठीक है, नीरज मोहरे है, इनने ऑलरेडी क्या कर चुका है बच्चों, काउंसलिंग अटेंड कर चुका है। अब क्या बोल रहा हूँ, अब केवल प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। आपके पास में एक लिंक होगी बच्चों, उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं, फिर से चेंज करवा सकते हैं आपके क्रम को, कि भाई आपने जो प्रेफरेंस किया कि भाई ये पहला कॉलेज था, ये दूसरा, तीसरा, और आपको लगता है कि नहीं जो तीसरे में दिए थे वो हम पहले में कर सकते हैं, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा बोले बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं बच्चों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों के हो चुके हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको कि ये बच्ची है, जैसे खुशबू का है, ठीक है, तो इसने पेमेंट शीट का ऑप्शन कहीं नहीं भरा हुआ है, ठीक है। और ये बच्चा है हमारा, इसने भी पूरा फ्री सीट में ही भरा हुआ है। तो जिनने पेमेंट शीट में भरा होगा तो पेमेंट शीट का ऑप्शन भी आएगा आपके पास में इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये पेमेंट शीट का ऑप्शन भी आ रहा है कॉलेज में। इंदौर कॉलेज फ्री सीट में भी है और वो ये किस में है बच्चों, पेमेंट शीट में भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्री सीट, पेमेंट शीट, ये सारी चीज़ें आप लोग कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं, कॉलेज की लिस्ट किस टाइप से बनी हुई है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज हैं, आपको टोटल कॉलेज भरना पड़ेगा। जिनने पेमेंट शीट का भरा होगा ऑप्शन वो पेमेंट शीट का भी भरेगा, जो फ्री सीट का वो फ्री सीट का। आपको यहाँ पर सारे कॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, ठीक है, या फिर आपका ठीक है फॉरेस्ट्री हो, ये सारी चीज़ लेना पड़ेगा। कॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप जैसे ही कॉलेज के लिए सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपके नंबर क्या है वो आपको पता होगा, नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये देखिए नंबर लिखा हुआ है बच्चों, है ना, मार्क्स कितने हैं आपके, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। ये बच्चे का रैंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसी का आपको बता भी रहे हैं बच्चे का एक, ठीक है। तो आप जैसे मान चलो क्या आपका फ्री सीट में आपको क्या भरना है, बोले रीवा भरना है, तो आप रीवा में क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर साइड पे क्लिक कीजिएगा, तो ये कॉलेज आपका यहाँ शो हो गया, ठीक है। अब इस कॉलेज को आप यहाँ से हटा, जैसे मान चलो आपने सेकंड कॉलेज क्या ले लिया, टीकमगढ़ ले लिया, तो टीकमगढ़ आपका यहाँ आ गया। अब इस कॉलेज को आपको क्या करना है बच्चों, प्रेफरेंस देना है, टीकमगढ़ को आपको पहले नंबर में देना है, तो टीकमगढ़ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऊपर की ओर क्लिक कर दीजिए। देखिए टीकमगढ़ कौन से नंबर पर आ गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आ गया। तो आप यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आपको रीवा अभी नहीं करना था, रीवा हटाना था यहाँ से, तो आप रीवा को यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, हटा भी सकते हैं। ये देखिए रीवा हट भी गया। तो आप यहाँ पे ये चारों बटन का जो दिया हुआ है, ठीक है, इनका यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं
यदि मान चलो आपको रीवा कॉलेज या रहली कॉलेज चाहिए, जैसे रहली कॉलेज चाहिए तो रहली कॉलेज में क्लिक कीजिएगा और इसको यहाँ से अंदर कर दीजिए, रहली आ गया। अब आपको लगता है कि रहली को क्या करना है, ऊपर करना, तो आप रहली को ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे कॉलेज आपके नंबर के हिसाब से फिल करना है बच्चों। तो आपको मैंने पहली वीडियो में बता चुका था कि कौन से कॉलेज फिल करना, तो आपको जो भी कॉलेज लगता है, जैसे मान के चलो इसके नंबर कम है बच्चों, 73 नंबर है, इसको फिर भी काउंसलिंग करने की इच्छा हो रही है कि मुझे काउंसलिंग अटेंड करना है, तो जैसे उसको पहला कॉलेज क्या ले लिया उन्होंने, रहली ले लिया, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये कॉलेज उसको नहीं लेना था तो ये बाहर आ जाएगा, पहले उसको हॉर्टिकल्चर चाहिए तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, देख लेगा वो हॉर्टिकल्चर कहाँ कहाँ है, तो ये सारे कॉलेज वो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे उसको फॉरेस्ट्री चाहिए जबलपुर में, जैसे फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों हम सारे, है ना, तो ये जबलपुर में ले लेगा वो, ठीक है। ये उसको बीएससी क्या करना है, फॉरेस्ट्री करना है। फिर उसको जैसे मान चलो क्या करना है, पावर खेड़ा से करना है तो पावर खेड़ा से कर लेगा। अब जैसे मान चलो उसको क्या करना है, छिंदवाड़ा से करना है तो छिंदवाड़ा का कॉलेज ले लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से चयन कर सकते हैं। अब उसको लगता है कि भाई मुझे छिंदवाड़ा पहले नंबर में रखना है तो छिंदवाड़ा में जाएगा, वो ऊपर करेगा, एक बार और ऊपर करेगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से पूरा फिल करने के बाद में ये आपको पूरे कॉलेज ही सिलेक्ट करना है, एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना है, यहाँ पर एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना है, आपको सारे कॉलेज लेना है बच्चों सीक्वेंस से, ठीक है। इस टाइप से आप लोग पूरे सीक्वेंस से कॉलेज फिल कीजिएगा। ये पूरे नंबरिंग है पूरे। यदि आप पेमेंट शीट का भी ऑप्शन दिए होंगे तो पूरे 30 कॉलेज आपको मिलेंगे, पेमेंट शीट नहीं होगी तो आपको फ्री सीट से कॉलेज मिलेंगे। ये पूरा फिल करने के बाद में, ठीक है, पूरा फिल करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे बच्चों, सबमिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे बच्चों, आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी वो पेमेंट मांगेगा, उसको आप क्या कर देंगे बच्चों, पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप घर में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये ऑनलाइन कैंपस, ठीक है, ऑनलाइन नेट कैफे से जाके करवाना है। तो ये सारे कॉलेज आपको भरना होगा बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो सारे कॉलेज की आप लिस्ट भर लीजिएगा और सीक्वेंस से भरिएगा, जो आपको अच्छे लगते हैं नंबर के हिसाब से भरिएगा बच्चों, ठीक है। 120 नंबर से यदि आपके ऊपर है तो ये आप जबलपुर, ग्वालियर और, ठीक है, इंदौर की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा पहले नंबर में। हालांकि भरना सभी नंबर में, लेकिन आपके जो नंबर हैं, जैसे मान चलो आपके 110 से 120 नंबर है तो आप यहाँ पर जाइए, जैसे रीवा है, सीहोर है, ठीक है, मंदसौर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे, जैसे गंज बासोदा का कॉलेज हो गया आपका। तो ये नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और ये सारे कॉलेज आप लोग अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा बैठ के। और भी कोई दिक्कत जाएगी तो आप हमें बताइएगा बच्चों, ठीक है, मैसेज जरूर कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चों कलर्ड नहीं लगने के चांसेस बन रहे हैं। मुझे 1-2 लोगों से बात किया था कि सर कलर्ड नहीं लग रहे हैं, कॉलेज में बात किया था, फिर भी आप सेट बना के रखिएगा, ठीक है। कलर यदि मांगता तो कलर दे दीजिएगा, यदि आप, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मांगता तो ब्लैक एंड व्हाइट। 2 सेट लगेंगे बच्चों, याद रखिएगा, एक सेट। और ये इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा बच्चों, इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा, इसका प्रिंट आउट आपको सबसे ऊपर लगाना है, इसका प्रिंट आउट लगाना है, जिसमें क्या लिखा होगा, भुगतान हो गया करके लिखा हुआ मिलेगा, वो प्रिंट आउट आप सबसे पहले लगाइएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो वो प्रिंट आउट आप सब, ये वाला जो प्रिंट आउट निकलेगा इसका, ठीक है, तो 1 पेज का या 2 पेज का जो प्रिंट आउट निकलेगा इसका, इस 1 पेज तो ये हो गया, 1 पेज लगभग 2 पेज में जाएगा शायद। 2 पेज का जो प्रिंट आउट होगा ये सबसे शुरुआत में लगेंगे, इसके बाद में आपकी मार्कशीट लगेगी 12th की, ठीक है, 12th की मार्कशीट के बाद में 10th की मार्कशीट लगेगी। तो वो पूरा सीक्वेंस है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये काउंसलिंग कार्यक्रम का जो दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये सेकंड काउंसलिंग की भी डेट बता दिया बच्चों, तो सेकंड काउंसलिंग कब से होने वाली है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग कब से होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें बता दिया उसने, ये भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। और भी जो नियम्स वगैरह हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। ये प्रथम चरण की चीज़ें हैं, जैसे ये लिस्ट दिया हुआ था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट्स वाला भी एक मैंने जो बताया था आपको, आई होप इसमें तो नहीं है, ठीक है। यूज़र नेम आईडी पासवर्ड से एक बार क्लिक करके मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये आईडी पासवर्ड डाल के एक बार ये, ठीक है, आपको बता देता हूँ। और हालांकि मेरे पास अभी सेफ है बच्चों, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप साइन इन कर लीजिएगा बच्चों, और ये, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एजुकेशन सर्विस अभी हालांकि ये नहीं बता रहा है, चेंज पासवर्ड करना पड़ेगा, इसमें शो नहीं हो रहा है बच्चों। हालांकि ये क्रिप्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हमने बात किए थे, ठीक है, इन सारी वेबसाइट पर आप लोग जाके एक बार देखिएगा, ठीक है। ये कॉलेज वगैरह सब सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। और फिर भी यदि इसके बाद आपको कोई दिक्कत जाती है तो डॉक्यूमेंट्स का आप सेट बना लीजिएगा, 12वीं 10वीं, उसके बाद में आपका आधार कार्ड, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं सारा सेट आप बना लीजिएगा। वो वीडियो भी आप देख लीजिएंगे, पुराने वीडियो, उसमें डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस लगा के ये सबसे ऊपर लगेगा बच्चों, इसमें अधिकारी की सील साइन वगैरह होगी। ये सेट आपको फिर कहाँ लेके जाना है, कॉलेज मिलने के बाद में, कॉलेज के लिए है ना, तो आपको फिर 5,000 फीस पेड करना पड़ेगा और वो उस कॉलेज में जाके आप परमानेंट एडमिशन करा सकते हैं। यदि आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आता है तो सेकंड काउंसलिंग में आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज की लिस्ट जो आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस आप बदल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको नीरज के में बताया था एक बच्चे के में, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं।
तो ये टेंशन मत लीजिएगा, आपको कॉलेज के प्रेफरेंस बदलने का एक ऑप्शन अभी बाद में मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी के द्वारा प्राथमिकता क्रम का चुनाव किया जा चुका है, अब केवल उसमें प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी और आराम से जाइएगा, 2 सेट लेके जाइएगा, 1 सेट आपके अपने पास रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखिएगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट्स का सेट आपको कॉलेज में लगेगा। और फीस भी लगभग 5,000 अभी लगेगी, बाद में जो फीस है वो कॉलेज की, वो आप कॉलेज वाले अपने हिसाब से अपने स्तर पर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो फीस का भी फिलहाल मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि फ़ीस कितने लगने वाली है, लेकिन फ़ीस लगभग उससे दुगनी ही होगी। तो देख लीजिएगा आप लोग, 10 से 12,000 के आसपास का जो अमाउंट रहेगा वो आपको फिर कॉलेज में ले जाके जमा करना पड़ेगा। तो ये पूरा 2021 की प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, आप लोगों के एडमिशन के लिए। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।